अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और यह है मर्सिडीज E180 एक्सक्लूसिव पैकेज 2021 मॉडल। अब मर्सिडीज तो जापान से भी इंपोर्ट होती हैं, यूके से भी इंपोर्ट होती हैं और बहुत से जगहों से होती हैं, लेकिन ये गाड़ी शाहनवाज इंपोर्ट है, मतलब 0 मीटर और पाकिस्तान से ब्रांड न्यू 0 मीटर ही ली गई है। और इसके कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि शाहनवाज इसकी वारंटी ऑफर करता है, इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी वो होती है जो कि आप शुरू से खुद यूज़ करना शुरू करते हैं और एक हाथ की चली हुई होती है। जैपनीज या यूके इंपोर्ट गाड़ियाँ मोस्टली चली हुई आती हैं और उनमें कितने पीस टचअप हैं, कितने एक्सीडेंटेड हैं, क्या क्या काम हुए हुए हैं, मेंटेनेंस कैसी थी, आपको कुछ आइडिया नहीं होता। तो जहाँ आप इतना अमाउंट भर रहे हैं वहाँ ये गाड़ी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए लुक्स की, तो एक्सक्लूसिव पाकिस्तान वाली गाड़ी जापान वाली गाड़ी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, किस तरह से ये भी मैं कवर करूंगा आगे जाके। अगर बात कीजिए प्राइस की, तो इसकी डिमांड 3 करोड़ 10 लाख है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 21 मॉडल है, 21 की इंपोर्ट है ऑब्वियसली, और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की एक्सटीरियर की, तो ये लुक्स के लिहाज से कंपैरेटिवली AMG वाली गाड़ी से काफी डिफरेंट होती है। इस तरह से कि इसमें 3.5 बोर्ड पे ऊपर निकला हुआ होता है, जबकि AMG में ग्रिल में लोगों का बड़ा सा दिया गया होता है, ऊपर उसमें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक बैज आता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये लुक थोड़ा ज़्यादा एक्सक्लूसिव और एग्जैक्टिव है। इसमें फिर फ्रंट पे क्रोम काफी सारा दिया गया है और ग्रिल्स में ये काफी बड़ी सारी दी गई है, जैसा कि डिजाइनों में भी आती है, और पाकिस्तान में शाहनवाज यही ग्रिल ऑफर कर रहा है। बाकी सारी जो शुष्के वाली ग्रिल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करने भी मिलती हैं आपको। और जहाँ तक बात है हेडलाइट्स की, तो E180 में हेडलाइट्स यही आती हैं LED वाली, जबकि अगर आप E200 पे जाते हैं तो उसकी हेडलाइट्स पे डिजिटल LED वाली हो जाती हैं। उनमें शुष्के काफ़ी आते हैं। अगर आप इस गाड़ी को पावर ऑन करते हैं तो उसकी हेडलाइट्स पहले नीचे जाके ऊपर होती हैं, उसके पिक्सल्स लेफ्ट राइट की तरफ सर्कुलेट करते हैं और फिर वो लाइट ऑन होती है, जबकि इसमें उस तरह की चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ नीचे ऊपर होती है। और डिजिटल LED वाली में और भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, लेकिन नॉनदलेस ये हेडलाइट भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा बम्पर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी स्लीक और डिसेंट सा है, जबकि AMG में थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव आता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे काफ़ी फ्लो ही है। जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। इसमें पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ तक के ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करेंगे। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की, तो ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है, इस तरह से कि पाकिस्तानी शाहनवाज वाली गाड़ी थोड़ी ज़्यादा रेस्ड होती है। इसमें टायर में और बॉडी में तकरीबन 4 उंगलियों का गैप है, जबकि अगर आप AMG इंपोर्टेड देखें तो उसमें 2 उंगलियों का गैप होता है, या वो ही मुश्किल से ही होता है। फिर इसके अलावा रेम इसमें 19 इंचेस के हैं, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि साइज़ के लिहाज से इतनी बड़ी है तो इसमें 19 इंच का रेम कोई खास बड़ा लग नहीं रहा। वैसे 19 इंच का रेम प्राडो TXL में आता है। फिर इसके अलावा इसमें डिस्क वगैरह भी अच्छी खासी बड़ी है। और जहाँ तक बात है साइड मिरर की, तो इसमें रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ऑटोमेटिक, इस तरह के सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर यहाँ पे मिसिंग है और नीचे एक कैमरा मिसिंग है, जो कि 200 वाली गाड़ी ऑफर करती है। बट ऑब्वियसली अगर आप E200 पे स्विच करेंगे तो आपको पैसे ऊपर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा भी इतने कि अगर ये 21 है और 21 की ही वो वाली गाड़ी हो तो इनमें तकरीबन 60-70 लाख रुपए का फर्क होता है। और फिर ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, जबकि इंपोर्टेड गाड़ी यूज में होती है, तो 70 लाख प्लस यूज कार, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। जबकि इसमें मोटी वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि इंपोर्टेड गाड़ी में होती हैं। ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से भी उतनी है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से बेहतर है, तो ये आपको पाकिस्तान में तंग भी नहीं करेगी, जबकि इंपोर्टेड गाड़ी थोड़ा सा तंग कर सकती है। और फिर इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है, जो कि इसके कैबिन के एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बनाती है। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है, क्योंकि गाड़ी हाइट के लिहाज से भी ऊँची है, डोर्स के काफ़ी भारी हैं और ऑब्वियसली यहाँ से भी आपको सही लग्जरी फील होती है। फिर मर्सिडीज के डोर्स के बंद होने की एक सिग्नेचर साउंड है ये वाली, ये आपको मोस्टली मर्सिडीज सुनने को मिलेगी और इसकी काफ़ी सेटिस्फाइंग सी फील है। और बैक पे आते आते ये गाड़ी काफ़ी वाइड होती जाती है, सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि रिम्स भी। रिम इसमें स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले कम चौड़े और पिछले ज़्यादा चौड़े, और फिर यहाँ भी 19 इंचेस के। ये गाड़ी है भी रेयर व्हील ड्राइव और इंजन फिर सिर्फ 15 सीसी है, लेकिन पावर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और ये टेल भी सही मदद से करती है। फ्यूल टैंक इसका राइट साइड पे दिया गया है, फ्यूल डोर। और बाकी इसके अलावा मर्सिडीज में ऑप्शनल फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें डिज़ाइनर लेते हैं तो वो गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है। उसका रिव्यू आप जाके हमारे पेज से देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की लुक्स की, तो ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, जो कि 2021 में आया था। अगर आप प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ी को देखें तो उसमें टेल लाइट थोड़ी सी इस तरह की थी, लंबी नीचे की तरफ। फेसलिफ्ट में इनको पतला करके लंबा कर दिया गया और ये काफ़ी हद तक S क्लास जैसा डिज़ाइन देती हैं, लेकिन जनरेशन ये पुरानी ही है। टेल लाइट्स की पूरी ही LED में है, इंडिकेटर भी इसके और रिवर्स भी इसका LED में दिया गया है। और ये गाड़ी क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो इसमें रेयर बम्पर काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन इसमें एक चीज़ जापानी गाड़ी से बेहतर है, और वही है कि इसके एग्जॉस्ट बैक पे दोनों ही फंक्शनल हैं। जबकि मोस्टली अगर आप जापानीज कार देखें या इवन उसमें AMG भी देख लें तो उनमें एग्जॉस्ट बैक पे एक ही आता है, टिप्स 2 दी गई होती हैं, लेकिन फंक्शनल एक ही होता है। तो ये मेरे ख्याल से इसकी एक बेस्ट चीज़ है। लेकिन E180 में एक चीज़ कम होती है और वो है पावर टेल गेट। इसकी डिग्गी आप अनलॉक करेंगे तो ये
ऊपर तो जाएगी इस तरह से, लेकिन ये पावर नहीं है, बंदा अब इसको हासिल ही करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप 60-70 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करें। बाकी टर्न कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। इसमें स्पेयर टायर भी रखा हुआ है जो कि शानवाज से ही लिया हुआ है, और इसके अलावा नीचे इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया होता है जहाँ पर अपना सामान एडजस्ट कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे काफी वेल इंसुलेटेड है। डिग्गी भी इस पूरी ही गाड़ी की तरह काफी बड़ी सारी है। लेट्स हैव एन इंटीरियर ऑफ दिस कार, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे इस गाड़ी की क्वालिटी आपको सही नजर आती है। हर चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा रिफाइंड है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी सही नेक्स्ट लेवल पे है और फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव AMG डिजाइनों सबके इंटीरियर थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब अगर आप इस गाड़ी में बैठेंगे और AMG गाड़ी में बैठेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इस तरह से कि इसका स्टीयरिंग व्हील ये 3 स्पोक है और इसका डिजाइन काफी डिफरेंट है। AMG में 2 स्पोक्स लेफ्ट पे आती हैं, 2 राइट पे आती हैं, 2 नीचे आती हैं अलग से। उसके कंट्रोल्स भी काफी तक डिफरेंट होते हैं, बट मोर और लेस दोनों का सेंटर कैप ऑलमोस्ट सेम ही है। हॉर्न इसका इस तरह का साउंड करता है और पैडल शिफ्टर्स ये गाड़ी भी ऑफर करती है। लेकिन AMG वाली कार में मोस्टली चीजें मैट की फिनिश में होती हैं। बाकी इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स में मेमोरी फंक्शन आता है, यानी कि जब भी मैं इस गाड़ी को ऑन करूंगा तो सीट भी और स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्ट करेगा। और स्टीयरिंग के पीछे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, राइट पे ये इसका गेयर सिलेक्टर है और लेफ्ट पे इसकी हेडलाइट या इंडिकेटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं और वाइपर के कंट्रोल्स भी यहीं पे दिए गए हैं इसमें। फिर जहाँ तक बात है इसके मीटर की, तो मीटर भी इसका पूरी स्क्रीन है और ये स्क्रीन भी सही हाई डेफिनेशन है और काफी हद तक कस्टमाइजेबल है। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। मीटर का जो डिस्प्ले है इसको काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैप वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है लेफ्ट वाली स्क्रीन की, तो ये भी काफी बड़ी है और ये हैवी टच में है। हर गाड़ी की स्क्रीन टच में नहीं होती, इसकी टच में है। और इसके अलावा इसमें फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी RGB कलर्स में आप चेंज कर सकते हैं। मर्सिडीज वैसे वर्ल्ड वाइड अपनी एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दिस कार इज नो डिफरेंट। यहाँ भी एक काफ़ी ब्राइट एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इसमें डैशबोर्ड में जगह जगह, डोर्स में जगह जगह, फुटवेल में हर जगह आपको काफ़ी ब्राइट एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी और इस तरह की एम्बिएंट लाइटिंग BM या ऑडी में नहीं आती। इसके अलावा बाकी एयर वेंट्स में 4 दिए गए हैं सेंटर में। बाकी ये सारा एरिया क्लॉथ ब्लैक की फिनिश में है, जबकि अगर आप AMG वाली गाड़ी लेंगे तो उसमें ये सारा एरिया मैट ब्लैक की फिनिश में होगा। दोनों में वुड का टेक्सचर दिया गया है, लेकिन इसका वुड कम लगता है। AMG वाली गाड़ी का वुड प्रॉपर वुड होता है। बाकी इसके अलावा नीचे इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के। क्लाइमेट कंट्रोल्स में डुअल जोन है, पीछे पे इसके कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर दिया गया है और इसमें क्लॉक नहीं है। AMG में और एक्सक्लूसिव में क्लॉक नहीं आती। इसके जो डिजाइनर वर्जन वगैरह हो गए उनमें यहाँ पे क्लॉक भी आती है। फिर इसके अलावा पीछे यहाँ पे इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर दिया गया है और उससे पीछे इसका ट्रैक पैड दिया हुआ है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन को गाड़ी चलाते हुए यूँ रीच आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको यहीं से बैठ के नीटली यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रैक पैड भी इसका 2021 में आया था। 2020 वाली गाड़ी में एक बड़ा सारा एरिया होता था जिससे आप इसको यूज़ करते थे। इसकी फील ज़्यादा प्रीमियम है और पाकिस्तानी गाड़ी में बैक पे सनशेड्स भी आते हैं। ये गाड़ी एक्सक्लूसिव है बट स्टिल इसमें सनशेड्स हैं। इससे पहले मैंने एक डिज़ाइनर गाड़ी का रिव्यू किया था, डिज़ाइनर पैकेज का, उसमें भी बैक पे सनशेड्स थे। डिज़ाइनर में एक चीज़ डिफरेंट ये आती है कि उसकी सीट्स काफ़ी प्रीमियम होती हैं। उसके इंटीरियर कलर टोन्स भी डिफरेंट होती हैं। सीट्स में क्रॉस स्टिच पैटर्न फॉलो किया गया होता है और उसकी सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी होती हैं। इसमें हीटेड भी नहीं है, वेंटिलेटर दूर की बात है। खैर इसके अलावा यहाँ पे इसके पार्किंग सेंसर का कंट्रोल दिया गया है, नॉर्मल कंट्रोल दिए गए हैं जो कि हर गाड़ी में होते हैं और पीछे सेंटर कंसोल है जो कि अगेन बिल्कुल यूजुअल सा है, आम गाड़ियों जैसा। स्पेस के लिहाज से ये ठीक है। यहाँ सीट उसी पावर अपग्रेड दिए गए हैं और जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये सीट्स काफ़ी ग्रिपी हैं। साइड से बहुत आगे तक आ रही हैं और सीट काइनेटिक्स में जाके आप इसके मसाजर टाइप का फंक्शन भी ऑन कर सकते हैं। एक सीट्स इसकी जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल बेसिक सी हैं, इनमें हीटेड कूलिंग दोनों नहीं आती, लेकिन ये एडजस्ट इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी दिया गया है और इसके अलावा मेमोरी फंक्शन दोनों में ही 3 आते हैं। साउंड सिस्टम इसमें बर्मेस्टर का है। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, जिनको मैं सिंगल टैप से फ्री रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। और फिर ये विंडोज भी स्पेशल हैं इस तरह से कि ये डबल ग्लेज हैं। अब डबल ग्लेज ये होता है कि इनकी थिकनेस आम गाड़ी की विंडो से डबल होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक नॉइस को कैंसिल आउट करती हैं, अंदर से बाहर की भी और बाहर से अंदर की भी। बाकी इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं जो कि यहाँ राइट पे दी गई हैं। सनशेड इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, विद वैनिटी मिरर्स, और इनकी लाइट्स भी ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं इस तरह से। बाकी इसके अलावा रेडियो मिरर इसमें ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा मर्सिडीज में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ साथ केबल लाइट्स भी काफ़ी सारी आती हैं। यहाँ भी केबल लाइट्स दी गई हैं, यहाँ सेंटर में भी केबल लाइट्स दी गई हैं, बैक पे अलग से हैं, एम्बिएंट लाइटिंग अलग से है। तो ये गाड़ी अगर आप रात के टाइम यूज़ करें तो ये बहुत सारा इल्यूमिनेट हुई होती है और इसकी फील भी काफ़ी प्रीमियम आती है। और अगर बात कीजिए सेंटर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, क्योंकि सेंटर में इसका बहुत बड़ा हम दिया गया है। तो यहाँ पे 3rd पर्सन के लिए पाँव रखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 2 लोग काफ़ी कंफर्टेबली बैठेंगे, 3 आने को आ सकते हैं। फिर इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें आर्मरेस्ट भी आता है और इसके अलावा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आता है। स्टोरेज कंपार्टमेंट इसका ये रहा। यहाँ पे यूजुअली इसका ऑर्नामेंटल पड़ा हुआ होता है
और बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल इंपोर्टेड गाड़ियों से ज़्यादा ही हैं। AMG वाली गाड़ी में आपको ये प्राइवेसी कर्टन्स बहुत ही कम गाड़ी में देखने को मिलते हैं, ये शायद ही किसी गाड़ी में हो, बट इसमें ये आ रहे हैं पाकिस्तान में। फिर इसमें बैक पे भी प्राइवेसी कर्टन है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली रोल डाउन रोल अप कर सकते हैं आगे से, जैसा कि मैंने बताया था। फिर यहाँ पे साउंड सिस्टम भी बर्मेस्टर का है, एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे कंटिन्यू करती है बैक पे। और इसके अलावा पाकिस्तानी गाड़ी में एक ये चीज़ एक्स्ट्रा आती है, आई एम नॉट श्योर इसका क्या यूज़ है। बड़े वर्जन में इसके यहाँ पे स्क्रीन आती होगी, बट इसमें क्योंकि नहीं है तो उसकी फाउंडेशन यहाँ पे खाली खड़ी हुई है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पैनोरामिक रूफ दी गई है, कैबिनेट्स इसकी ये रही। ये गाड़ी क्योंकि पाकिस्तान वाला वर्जन है तो इसमें रेयर ग्लास प्राइवेसी वाला नहीं आता, यानी कि टिंटेड नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को इंपोर्ट करते हैं तो ये भी आपको टिंटेड मिलेगा। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन से बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन ये इंजन 15 सीसी टर्बोचार्ज पेट्रोल है और ये इनलाइन 4 सिलेंडर है। हॉर्स पावर इसकी सिर्फ 154 है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से गाड़ी आपको कोई खास डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तेल वगैरह भी ये कर सकती है, डे टू डे यूज़ के लिहाज से सफिशिएंट है, लेकिन अब इसकी बहुत सारी अपसाइड्स भी हैं। अपसाइड ये है कि तो इसका टैक्स बहुत कम है, सिविक या सिटी जितना टैक्स है इसके ऊपर। फिर इसके अलावा ये आपको एवरेज अच्छी देगी, और इसके अलावा इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ई क्लासेज या सी क्लासेज में आपको इंजन ऐसे ही देखने को मिलता है। और फिर इसके अलावा इसका इंजन भी काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स एल्यूमिनियम के दिए गए हैं जो कि वेट रिडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बोर्ड इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है, बोर्ड के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। और जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 14-15 की भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि अगेन इतनी बड़ी बॉडी के लिहाज से एक बहुत अच्छी एवरेज है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट के लिहाज से भी ये गाड़ी को खास महंगी नहीं पड़ती। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स, ये सब आता है। और अब अगर बात कीजिए इसकी टायर साइज की, टायर साइज में स्टैगर्ड है। आगे है 225, 40 और 19, और पीछे है 255, 35 और 19। टायर्स में कॉन्टिनेंटल का है, रिम्स में 19 इंचेस का है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम के। ऐसे ही रिम्स अब लोग S क्लास में भी लेकर लगा रहे हैं। मर्सिडीज में ये रिम काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है। शानवाज इंपोर्ट वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है, दिस कार इज़ नॉट डिफरेंट। अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी देखें तो वो काफ़ी नीचे होती है। फिर AMG और एक्सक्लूसिव की डिस्क ब्रेक में भी फ़र्क आता है, इसकी डिस्क प्लेन है, जबकि AMG वाली गाड़ी की डिस्क में 5 होल्स आते हैं जो उसको ठंडा होने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।